हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द HTML क्लास नंबर 6। आज की क्लास में हम HTML मार्की टैग के बारे में बात करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई मार्की टैग लगाना है तो किस तरह आपका टेक्स्ट या कोई इमेज आपकी वेबसाइट पे शो होगा। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल की वेबसाइट्स के ऊपर या कुछ इस तरह की वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि एक आपको टेक्स्ट मूव करता हुआ या आपको टेक्स्ट मूव करता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो वो टेक्स्ट कैसे मूव होता है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, अनाउंसमेंट शो करने के लिए या कोई भी न्यूज़ शो करने के लिए। तो आज की क्लास में हमने यही देखना है कि आपने टेक्स्ट कैसे शो करवाना है। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ मार्क्यू टैग इन HTML में मार्क्यू टैग HTML5 के जो वर्जन है, न्यू वर्जन है HTML5 का, उसमें ये मार्क्यू टैग ख़त्म किया गया है। न्यू वर्जन में HTML मार्क्यू टैग मौजूद नहीं है, लेकिन HTML5 से प्रीवियस जो वर्जन है HTML के, उसमें ये टैग काम करेगा। उसको हम देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, द मार्क्यू टैग इज अ कंटेनर टैग ऑफ HTML इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द क्रिएटिंग स्क्रॉलेबल टेक्स्ट और इमेज विद इन द वेब पेज। कि अगर आपने स्क्रॉलेबल टेक्स्ट या कोई इमेज को स्क्रॉल करना है अपनी वेब पेज के ऊपर, तो आप मार्क्यू टैग को यूज़ करेंगे। फ्रॉम आइदर लेफ्ट टू राइट और वाइस वर्सा, और टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट भी स्क्रॉल करवा सकते हैं, और इसी तरह टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू अप भी आप करवा सकते हैं इसको स्क्रॉल। बट दिस टैग हैज़ बीन डेप्रिकेटेड इन द न्यू वर्जन ऑफ HTML5 के, ये HTML5 के न्यू वर्जन में मौजूद नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल वर्क को। हम यहाँ पे आएंगे अपने कोड में, और मैंने यहाँ से फर्स्ट लाइन से डॉक HTML का टैग जो है वो रिमूव कर दिया, क्योंकि मैं HTML5 के ऊपर वर्क नहीं करूँगा, क्योंकि ये वाला टैग HTML5 में वर्क नहीं करता जिस तरह मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पे लगाएंगे मार्की क्यू टैग, लिखेंगे आप MARKU मार्क, ये मार्क लिख रहा है, हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये टैग लगा दिया हमने। अब इसमें हम लिखेंगे दिस इज द डेमो टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिखा और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जाके हम वेब ब्राउज़र में चेक करेंगे। तो जैसे मैंने इसको चेक किया तो ये आपको एक स्क्रॉलेबल टेक्स्ट नज़र आ रहा है जो राइट टू लेफ़्ट आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर नोट्स देखे होंगे या न्यूज़ देखी होंगी कि वो चल रही होती हैं, आपको नोट नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को जो है वो स्क्रॉल करवा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम सबसे पहले नंबर पे प्रॉपर्टी आती है बिहेवियर की। ठीक है, बिहेवियर की प्रॉपर्टी हम इस पर लगाएंगे। आपने मार्केट टैग में जाके यहाँ पे लिखना है बिहेवियर। बिहेवियर में आपने यू नहीं यूज़ करना, और हम इसको फॉर एग्जांपल ये बिहेवियर में क्या आएगा। बिहेवियर में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, स्लाइड, अल्टरनेट एंड स्क्रॉल। अगर मैं इसको स्लाइड करूँ, ठीक है, स्लाइड करूँ तो ये क्या करेगा, ये स्लाइड करता हुआ टेक्स्ट आपको नज़र आएगा। ये सिर्फ एक ही दफ़ा ये स्क्रॉल करेगा और फिर एंड पे जाके आपका टेक्स्ट वहीं पे जाके स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये स्लाइड का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है अल्टरनेट। हम इस यहाँ पे अल्टरनेट लगाएंगे और अल्टरनेट लगाने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद जाके चेक करेंगे तो ये देखें कि आपका टेक्स्ट अल्टरनेट करेगा। अल्टरनेट का मतलब क्या है कि ये राइट टू लेफ़्ट जाएगा, फिर लेफ़्ट टू राइट जाएगा, इस तरह मतलब ये स्क्रॉल करता रहेगा, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो अल्टरनेट का मतलब ये है। थर्ड वन प्रॉपर्टी स्क्रॉल। स्क्रॉल प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट उसी तरह ही काम करती है जिस तरह पहले थी। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर दूँ तो ये स्क्रॉल करना शुरू कर देगा राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, स्क्रॉल का मतलब कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट हमारा स्क्रॉल कर रहा था उसी तरह ये स्क्रॉल करेगा। ठीक है, तो अगर आप स्क्रॉल की प्रॉपर्टी ना भी लगाएं तो फिर भी ये ऐसे वर्किंग करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, स्क्रॉल अमाउंट की। स्क्रॉल अगर आपने इसकी स्पीड कम या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट की प्रॉपर्टी लगाएं और इसकी स्पीड आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड 15 दे देता हूँ और इसको सेव किया। सेव करने के बाद जाकर चेक करते हैं तो इसकी स्पीड 15 का मतलब इसकी स्पीड तेज़ हो गई है।
तो आप इसकी स्पीड फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। जितनी आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली इसकी स्पीड जो है वो आपको स्क्रॉल करके दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल 5 कर दूँ तो ये स्पीड इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें स्पीड इसकी स्लो हो गई है। तो आप इसकी स्पीड को मज़ीद तेज़ भी कर सकते हैं। अगर मैं 30 कर देता हूँ तो ये बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप जो है अपने टेक्स्ट की स्पीड को भी फास्ट या स्लो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वो कौन सी है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास डायरेक्शन की। अगर आप डायरेक्शन देना चाहते हैं तो डायरेक्शन भी दे सकते हैं, नो इशू। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ या 10 कर देता हूँ इसको, और टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन हम इसको दे देते हैं। ये पहले राइट टू लेफ्ट है, आप लेफ्ट दे देते हैं तो ये लेफ्ट से क्या करेगा? हमारा टेक्स्ट शो करेगा, ठीक है। आई थिंक ये काम नहीं कर रहा, ये प्रॉपर्टी इस पर काम नहीं कर रही। तो हम क्या करेंगे, अप एंड राइट की डायरेक्शन दे देते, अप टू बॉटम की डायरेक्शन दे देते। उसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम इसको पहले एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बीजी कलर, लाइट ब्लू, और हाइट इसको दे देता हूँ मैं हाइट इसको दे देते हैं फॉर एग्जांपल 100। अब यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो मैं दे देता हूँ अप। तो ये क्या करेगा, ये हमारे टेक्स्ट को अप डायरेक्शन में शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह आप मार्क्यू टैग को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट अप डायरेक्शन में जो है वो स्क्रॉल करेगा, ठीक है। तो ये ब्लू कलर क्या है? ये ब्लू कलर मैंने बेसिकली लगाया है, बीजी कलर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी मैंने लगाई है, ठीक है। और इसी तरह हाइट मैंने इसको दे दी है 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो 100 पिक्सल, जितना मेरी साइड पे 100 पिक्सल्स के अकॉर्डिंगली हाइट होगी उसी के अकॉर्डिंगली ये मुझे पीजी कलर शो करवा देगा, ठीक है। और टेक्स्ट की डायरेक्शन जो मैंने अप कर दी थी, यहाँ पे टेक्स्ट की डायरेक्शन मैंने अप कर दी और मेरा टेक्स्ट जो है वो अप डायरेक्शन में शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं, स्क्रॉल अमाउंट दे सकते हैं, ठीक है, और बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप बीजी कलर भी दे सकते हैं अगर आप। तो ये था आज की क्लास में मार्की टैग के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दी कि मार्की टैग किस तरह काम करता है और आप अपने टेक्स्ट को किस तरह स्क्रॉल करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेज के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।